ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काबुटो और ओरोचिमारू ये ठीक करते हैं कि अगर त्सुनाडे उसके हाथ ठीक करने के लिए नहीं मानी तो वो उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिराया के ड्रिंक में त्सुनाडे नशीली दवाएं मिला देती है और शिजुने को भी मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद आखिर के सीन में हम देखते हैं कि त्सुनाडे ओरोचिमारू को ठीक करने के बजाय उसे धोखा दे देती है, लेकिन ओरोचिमारू को यह पता चल जाता है। अब आगे तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे एक भाई हैं जिन्हें मैं प्रमोट करना चाहता हूं, मतलब मुझे प्रमोट करने के लिए कहा है उन्होंने। तो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा अभी, तो ये है चैनल का नाम। और अगर तुम्हें जानना है कि ये कैसा कंटेंट डालते हैं तो मैं तुम्हें बता दूं, ये गेमिंग कंटेंट डालते हैं, फ्री फायर के मॉन्टेजेस। अगर तुम लोगों को गेमिंग वीडियोस पसंद है तो जाकर चेकआउट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत से लोग चैनल खोलकर सीधे आकर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करते हैं कि भाई प्रमोट कर दो मेरे चैनल को। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे प्रमोट करने से तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं होने वाला, ये बात समझ लो। मेरे प्रमोट करने से 2 आज सब्सक्राइबर्स आ भी गए तब भी तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं करेगा अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। तो ऐसे में क्या होगा, मैं पहले तुम्हारे चैनल को प्रमोट करूंगा, उसके बाद 2-3 सब्सक्राइबर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तुम वीडियो डालना फिर बंद कर दोगे और तुम्हारा चैनल डेड हो जाएगा। तो ऐसा मत करो, तुम अपने चैनल पे डेली वीडियोस अपलोड करो या फिर एक कंसिस्टेंसी लगाकर वीडियोस को अपलोड करो, फिर तुम्हें किसी की भी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक तुम्हारा चैनल ग्रो होता रहेगा। और अगर तुम कंसिस्टेंट हो, तुम डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हो या एक कंसिस्टेंसी में वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो हाँ मैं तुम्हारे चैनल को ज़रूर प्रमोट करूंगा, लेकिन पहले मैं उस चैनल को चेक भी कर लूंगा कि तुम कैसी कंसिस्टेंसी में वीडियो डाल रहे हो। तो चलो बहुत ही बकचोदी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि जब ओरोचिमारू को पता चलता है कि त्सुनाडे ने उसको ठीक करने के बजाय उसको धोखा दे दिया है, तब वो त्सुनाडे को बोलता है, त्सुनाडे मेरे तुम्हें इतना कुछ ऑफर करने के बाद ये है तुम्हारा जवाब, लेकिन क्यों? हाँ, तुमने नाटक करके मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो तो अच्छा हुआ काबुटो ने तुम्हारी असलियत पहचान ली। जिसमें काबुटो कहता है, बेशक, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल निंजा हूँ, बिल्कुल इन्हीं की तरह। इसीलिए जब त्सुनाडे आपकी नजदीक आ रही थी, मैं उनके हाथों में वो चीज देखकर जान गया कि वो आपके हाथों को लिए ठीक करने के नहीं बल्कि आपको मारने के लिए था। ओरोचिमारू फिर कहता है, त्सुनाडे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे होने वाले पति को जिंदा करने वाला था और इसके साथ लीव विलेज को तबाह करने का सपना छोड़ने का वादा भी तुमसे किया, तो फिर तुमने ये चाल क्यों चली? जिसमें लेडी त्सुनाडे कहती है, ओरोचिमारू मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक शातिर हो, तुम्हारा लीव विलेज को तबाह ना करने का वादा बस एक झूठ है, लेकिन सच कहूँ तो जब तुमने उस वक्त कहा कि तुम उन दोनों को जिंदा कर दोगे तो एक समय के लिए मैंने तुम्हारी वो शर्त मान लिए थे। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं फिर से उन दोनों का चेहरा जी भर के देखूं, एक और बार उनके साथ जीऊं, फिर से उनके साथ रहूं, उनको गले लगाऊं। उन दोनों के प्यार में मैं कुछ समय के लिए अंधी हो गई थी, यहाँ तक कि उन दोनों को दोबारा देखने के खातिर मैंने अपने विलेज के अंजाम के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन जब मैं उस नन्हे फरिश्ते से मिली तो उसने मुझे एक बात फिर से याद दिला दी जो एक समय मैं कभी भूल गई थी, और वो है डैन और नावाकी का सपना, जो है लीव विलेज की रक्षा करना। उनके उस सपने को सच करना अब मेरा सपना है। उनकी बातें सुनकर ओरोचिमारू बोलता है, त्सुनाडे तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय जबरदस्ती करने के। उसके ऐसा बोलते ही त्सुनाडे अपने आंसू पोंछ कर तेजी से उसके पास जाकर उसे एक जोरदार लात मारने की कोशिश करती है, जिससे जमीन फंस जाती है, लेकिन वो दोनों इस हमले को टॉर्च करके पेड़ की एक डाली पर चढ़ जाते हैं। उनकी ताकत देखकर ओरोचिमारू बोलता है, त्सुनाडे को ऐसे देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। काबुटो बोलता है, लॉर्ड ओरोचिमारू आप ऐसी हालत में नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए मैं इस त्सुनाडे के साथ लड़ूंगा, लेकिन मुझे यह जगह पसंद नहीं, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गंदगी है। जिसमें ओरोचिमारू कहता है, तो फिर चलो जगह को चेंज कर लेते हैं। तो काबुटो और ओरोचिमारू एक बेहतर फाइट के लिए एक खुले मैदान की ओर भागते हैं और लेडी त्सुनाडे उन्हें इस तरह से भागते देख उनका पीछा करती हैं। तो उनके जाने के बाद जिराया, नारुतो और शिजुने उसी जगह पर आते हैं। यहाँ की हालत देखकर जिराया और बाकी सबको ये समझ आ जाता है कि त्सुनाडे ने ओरोचिमारू का हाथ ठीक करने से मना कर दिया, और उन लोगों को त्सुनाडे का जैकेट भी मिलता है। तो इस पिक की सूंघने की शक्ति थोड़ी अच्छी है, इसलिए वो इस जैकेट को सूंघ कर जान लेता है कि त्सुनाडे अभी कहाँ पर हैं।
तो वो तीनों इस सुअर के सहारे सुनाडे को ढूंढते हैं और यहाँ इस तरफ ये तीनों एक खुली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी काबूटो लड़ने से पहले अपने निंजा टूल में से एक फुटपिल निकाल कर खाता है और उसके बाद लंबी सी सांस लेकर एक जुत्सु करता है, जिससे उसके हाथों में थोड़ा सा चाकरा जमा हो जाता है। उसी वक्त सुनाडे उस पर हमला करती है, लेकिन काबूटो उनके हर हमले को डॉज करके उनके राइट आर्म और राइट लेग पर हल्का सा वार करता है। उसके इतना करते ही सुनाडे का राइट आर्म और राइट लेग एक तरह से पैरालाइज हो जाता है। अगर सच कहूँ तो ये काबूटो की एक बहुत बड़ी खासियत है। वो इस निंजुत्सु से इंसान के बॉडी पार्ट को पैरालाइज करने के अलावा उसके ब्लड सर्कुलेशन को भी रोक देता है। उसके बाद वो दोबारा हमला करके सुनाडे के पेट पर एक हल्का सा टच करता है और काबूटो के बस इतना करते ही सुनाडे की ब्रीदिंग मसल डैमेज हो जाती है और इससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सुनाडे को इस तरह देखकर काबूटो बोलता है, लगता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करे, मुझे नाजुक जगहों पर मारना कुछ ज्यादा ही पसंद है। काबूटो की बात अभी खत्म भी नहीं हुई है, लेकिन सुनाडे तेजी से उसके पीछे आकर उसके गर्दन पर एक जोरदार हमला करती है और इससे काबूटो जमीन पर दूर जाकर गिरता है। सुनाडे के इस हमले से काबूटो जान जाता है कि वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, लेकिन अभी भी सुनाडे थोड़ी सी कमजोर है। तभी काबूटो खुद को संभाल के एक कुनाई निकालने की कोशिश करते ही वो कुछ अजीब महसूस करता है और वो ये है कि वो जब अपने कुनाई को निकालने के लिए अपना राइट हैंड मूव करता है, उसका लेफ्ट लेग अपने आप ही हिलने लगता है और वैसे ही वो जब अपने राइट लेग को हिलाता है तो उसका लेफ्ट आर्म अपने आप ही हिलने लगता है। तभी अचानक सुनाडे उसे एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो दोबारा बहुत दूर जाकर गिरता है। काबूटो के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब सुनाडे ने उसके गर्दन के पीछे मारा था तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम में एक शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया, जिससे सुनाडे को थोड़ा टाइम मिलता है और वो अपनी हीलिंग जुत्सु से अपनी ब्रीडिंग मसल को ठीक करती है। तभी काबूटो भी वापस पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। तो वो अपना कुनाई निकाल कर उस पर हमला करते ही वहाँ पर कोई स्मोक बॉम्ब फेंकता है, जिससे वो जगह धुएं से भर जाती है। तो फाइनली जिराया, सुनाडे और नारुतो फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन तीनों को वहाँ देखकर सुनाडे को थोड़ी हैरानी होती है। तभी ओरोचिमारू बोलता है, काफी दिनों बाद मिले जिराया, जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, तुमने सही कहा ओरोचिमारू, बहुत दिन हो गए हमारे मिले हुए, लेकिन तुम हमेशा वैसे की वैसे ही रहे, घटिया। काबूटो को यहाँ देखकर नारुतो को समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। नारुतो बोलता है, हे काबूटो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसमें काबूटो कहता है, हे नारुतो, कैसे हो तुम? जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? जिसमें नारुतो कहता है, हाँ बिल्कुल, ये चुनिन एग्जाम के वक्त हमारे साथ ही था। तभी इन बातों के बीच जिराया को सामने से हटाकर सुनाडे फिर से काबूटो पर हमला करती है, लेकिन इस बार वो सुनाडे के हर हमले को डॉज करके एक पत्थर के पास आ जाता है। तभी सुनाडे उसे एक जोरदार मुक्का मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी काबूटो पत्थर पे लगे उस कुनाई को निकालकर अपने ही हाथ में घुसा देता है और इससे जो खून निकलता है उसको देखकर सुनाडे अचानक रुक जाती है और हीमोफोबिया की वजह से वो काबूटो का खून देखकर डर के मारे कांपने लगती है। तभी काबूटो बोलता है, लानत है तुम पर, एक मेडिकल निंजा होके भी तुम्हें खून देखकर डर लगता है, समझो अब तेरा खेल खत्म। ये बोलकर काबूटो सुनाडे के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, इससे वो सीधा दूर जाकर शिजुने पर गिरती है और यहाँ नारुतो अभी तक जरा सा भी समझ नहीं पा रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। नारुतो बोलता है, अरे यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सुनाडे और काबूटो आपस में क्यों लड़ रहे हैं। जिसमें काबूटो कहता है, तुम हमेशा बेवकूफ ही रहोगे नारुतो, सच में तुम्हारा सासके से कोई मुकाबला नहीं। जिसमें जिराया कहते हैं, शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा, लेकिन अभी तक अगर तुम्हें समझ नहीं आ गया तो तुम्हें उसके हेडबैंड को देखना चाहिए, ये लड़का काबूटो ओरोचिमारू का नौकर है। इसमें नारुतो कहता है, क्या? जिसमें काबूटो कहता है, सही कहा, दरअसल मैं विलेज हिडन साउंड का जासूस हूँ। जिसमें नारुतो कहता है, तुम एक जासूस हो? ये नामुमकिन है, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? तुमने चुनिन एग्जाम के समय हमारी बहुत मदद की थी। जिसमें काबूटो कहता है, वो बस मेरा एक मिशन था, मैंने तुम लोगों की मदद की क्योंकि मुझे तुम लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बारे में एक बहुत खास बात जानने को मिली, यही कि तुम्हारे पास कोई निंजा जैसी हुनर है ही नहीं, तुम बस एक मामूली बच्चे हो जो बड़ों के बीच हमेशा टांग अड़ाता है, तुम सासके के सामने कुछ भी नहीं, वो तुम्हें सही नाम से पुकारता है, लूजर। उसकी बातें सुनकर फाइनली नारुतो को गुस्सा आता है। काबूटो फिर से कहता है, तुम्हारे लिए एक सलाह है, हमारी लड़ाई के बीच टांग मत अड़ाओ, समझे, नहीं तो बेकार में मारे जाओगे। जिसमें नारुतो कहता है, बस बहुत हो गया। नारुतो काबूटो पर हमला करने के लिए अपने 4 शैडो क्लोन बनाता है, लेकिन काबूटो जितना कमजोर दिखता है वो इतना कमजोर है नहीं। वो नारुतो और उसके सभी शैडो क्लोन्स को डॉज करके उन सभी पर हमला करता है और आखिर में वो असली वाले नारुतो को पकड़कर एक ही हाथ से उठाकर फेंक देता है, लेकिन शिजुने उसे पकड़ लेती है।
तभी जिराया ओरोचिमारू को बोलते हैं, ओरोचिमारू चलो समय ना गवाए, लड़ाई शुरू करते हैं। जिसमें ओरोचिमारू कहता है, जिराया मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिराया के मुंह से ओरोचिमारू का नाम सुनते ही नारुतो एक तरह से उसे पहली तरह से देखता है, क्योंकि पिछली बार ओरोचिमारू ने अपना नकाब उतारते वक्त वो बेहोश हो गया था। जिराया शिजुने से बोलते हैं, शिजुने मैं चाहता हूँ कि तुम उस चश्मिश को संभाल लो और ओरोचिमारू को मुझ पर छोड़ दो। जिसमें शिजुने कहती है, जैसा आप कहें मास्टर जिराया। तो तभी इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियोस तुम्हें और मिले। और याद से उस चैनल को भी चेकआउट कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला।